के सदस्य जुड़ने के बाद अगर कोई परिवार से बिखर जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। एक ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आखिरकार बारिश हो ही गई है। तारीख है आज 20 तारीख, बार है आज शुक्रवार और टाइम हो गया है 7:20 और सुंदर लग रहा है कि आखिरकार हमारे किसानों के लिए ये सोना बरस रहा है। इस समय देखते हैं कि इसमें गेहूं हो पाते हैं या नहीं, गेहूं की खेती। लेकिन जिस तरह से ये बारिश आ रही है झमाझम, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और सुंदर लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी इस बारिश की। अगर हम लोगों को अगर गेहूं की फसल तैयार करनी है तो प्रकृति के द्वारा हमको कम से कम ऊपर से, आसमान से इंद्रदेव की जो सोना है वो बरसना चाहिए, और वो सोना बरसता है बारिश के रूप में। और लगातार हम बात कर रहे थे आपसे कम से कम नवंबर और दिसंबर के महीने से, जो कि पुराना साल भी गुजर गया था, लेकिन नए साल जनवरी में भी आस लगाए हुए थे कि ये बारिश आएगी या नहीं। लेकिन बहुत दिनों के बाद आखिरकार तरसते तरसते आगे एक बार फिर से बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरी तो ऐसा लगा है कि आखिरकार भगवान इंद्रदेव के द्वारा यहाँ पर बारिश का जो बौछारें छोड़ी जा रही हैं वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती जा रही है। तो आप लोग भी, हम इसी तरह से सभी लोग अपने अपने यहाँ जो इस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही होगी इस समय, सभी किसान जो गृहस्थी करने वाले हैं, अपने लिए आजीविका चलाने वाले किस गृहस्थी जीवन वाले लोग हैं, वो इस समय बड़े ही खुश हो रखे होंगे, क्योंकि अगर इस तरह का आनंददायक बारिश मिलती है और अगर थोड़ी बहुत जहाँ पर गेहूं की फसल तैयार होनी होती है तो बिल्कुल लाभदायक होती है। और लगता है कि अभी जो 10-12 दिन बचे हुए हैं उसके अंतर्गत बर्फबारी भी हो सकती है, क्योंकि ये मौसम भी इस समय क्रिकेट की अनिश्चितताओं की तरह है। अगर एक बार मौसम अचानक से बहुत कड़ाकेदार ठंड हो जाए पहाड़ों में तो बर्फ गिरने में देर नहीं लगती है। तो देखते हैं आने वाले जो भविष्य है उसमें क्या होता है। अभी भविष्य की गर्दिश में छुपा हुआ है। ओम जी। देखिए दोस्तों, आज पूरा मौसम ऐसा हो रखा है, पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल धुंध छाई हुई है और बारिश भी आज बहुत ही झमाझम हो रही है। तो अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है जोशीमठ के लिए, जो कि आपदा आ रही है। पता नहीं वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली होगी, क्योंकि वहाँ तो झम करके बर्फ़ ही पड़ती है। और नुकसानदायक भी है वहाँ के भवनों के लिए, क्योंकि लोगों को बाहर टेंटों पर रहना पड़ा है, बड़ी मुश्किल होती है। और अच्छा इसलिए है कि आप देख रहे होंगे कि जो गेहूँ की पौध की शकल हो रखी थी उसमें जान आ गई है, जो कि हमारे घर के जो गृहस्थी जीवन वाले हैं, किसान लोग पहाड़ में, वो बड़े खुश हो रखे हैं कि भाई आखिरकार थोड़ा सा मेहनत का फल मिलने बैठ गया है। और इस तरह से लोग अपने जो चेहरे पे मुस्कान है वो खिलती हुई आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर हरियाली ही हरियाली दिखेगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि एक दो बारिश अगर इस साल की और झमाझम पड़ जाती है, जो कि नए साल की पहली बारिश है और काफ़ी देर लग गई है, क्योंकि आज तारीख हो गई है 20 तारीख हो गई है, बड़ी मुश्किल हो रही है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बारिश नहीं होती है प्रकृति के द्वारा, जब झमाझम बारिश नहीं होगी, तो चाहे जितना भी पानी लगा लो, गेहूं में हो चाहे सब्जियों में हो, तो वो ना के बराबर उत्पन्न होती है। क्योंकि इसके लिए जो वरदानी दवा है वो तो ऊपर आसमान से ही आनी है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक पेड़ पौधे हो, चाहे सब्जी हो चाहे गेहूं के पौध हो, उसमें ना के बराबर जान आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के साथ जितना गलत करोगी वो उतना ही गलत करती है इंसानों के साथ, और जितना अच्छा से रहोगी उतना ही अच्छा और भलाई के साथ वो आपके साथ अच्छी मित्रता करती है। क्योंकि वो उदाहरण के लिए आजकल बारिश देखी गई होगी कि कितना वक्त लगाया आने पर, और अभी भी जो है कि कभी कभार सट करके बंद हो जाती है, तो बड़ा नुकसान सा लगता है। और अगर दिन भर अगर आज बारिश भी होती है तो वो गेहूं के लिए अति शुभ मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह गेहूं की शकल हो रखी थी वो बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि देखने लायक था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जोड़ लगाई गई होगी खेतों में, ना के बराबर। वो हमने पहले भी दिखाया था आपको पिछली वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से, और काफ़ी अच्छा बताया भी था। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने किचन में, जो कि आज बना रखा है दाल गैत वाली और हरड़ वाली।
जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये सफ़ेद चावल आकी बाद में नहीं लो भाई, ये ना 90 दिन 90 दिन। ये देखिए घर का 90 दिन का चावल है, जो कि जिसके छोटा छोटा सोन नहीं न्यार नहीं है, अब बड़ा बड़ा हूँ। देखो भाई बढ़िया टेस्ट है। दोस्तों हो गई है तैयारी और रास्ते में लगे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है आज। अभी इस समय थोड़े से बारिश बंद हो रखी है, तो हमने कहा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि छाता नहीं है आजकल। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही, तो छाता का भी पता नहीं चला था कहाँ गई। तो हमने कहा तुरंत चलते हैं, और आनंद बढ़िया आता है चलने का। लेकिन हमने भी आज टाइट कपड़े पहन लिए हैं, बस जैकेट वगैरह, क्योंकि क्या पता पोखरी में बर्फ़ के दर्शन हो जाए। ये है दोस्तों गाड़ी, संदीप भाई साहब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी पोखरी काम है बल। हमने कहा चलो हमको भी टाइम पे मिल गई है आज। थोड़ा अगर तो हो गई थी बात, लेकिन चलो टाइम पे मिली गई। ओम दोस्तों अपने दुकान में आ गए हैं, और ये है इस समय विनिकधार का मौसम, जो कि यहाँ भी बिल्कुल बारिश हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन ठंड भी काफ़ी भयंकर हो रही है। आप देख सकते हैं लोगों की दुकान काफ़ी सुबह खुल गई थी, और हम इस समय 10 बजे पहुंच रहे हैं अपनी दुकान में। ऐसे आशा लग रहे हैं कि शायद यहाँ तक भी बर्फ़ आ जाए, लेकिन कह रहे हैं कि अभी ही कार्तिक स्वामी के डांडा और मोहन खाल तक बर्फ़ पहुंच गई है। देखते हैं फिर भी पोखरी विनिकधार आ जाती है या कल आती है, ये देखने लायक होगा। और यहाँ की पूरी दुकानें खुल गई हैं यहाँ पर, और हमने भी अपनी दुकान खोल ली है। अब सैन सफाई करते हैं, जो कि हमारा पहला काम होता है, और उसके बाद अपनी रोजी आजीविका पर बैठते हैं बहुत सुंदर तरीके से। और आप देख सकते हैं कि आज बाज़ार भी बड़ा सुंदर रहेगा, सुंदर तरीके से। वो यार अपने बच्चे को बांध देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं या चौपाया बांध देते हैं, तो उसमें और सीधे यहाँ पर आप 25,000 लाइन के लिए का प्रावधान रखा गया है, और उसके गार्जियनों को 3 साल का सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो क्योंकि नाबालिगों के पास ना लाइसेंस होता है, ना उनको ज्ञान होता कि गाड़ियाँ कैसी चलाई जाए। जवानी का लड़का जवानी में बिना सोचे समझे गाड़ियाँ चलाता था, कोई भी सड़क का आकर के दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो हमारा ये कहना है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़कों के नियमों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालक भी और पब्लिक भी हम इनके नियमों का पालन करें, तो दुर्घटनाएं कम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर आप कल ये देख सकते हैं आपकी, जो कि यहाँ पर जिला इसका विधिक सेवा प्रतिग्रहण चमोली, यहाँ पर सुंदर तरीके से जो कि सड़क दुर्घटना के बारे में बताया गया था यहाँ पर पूरी, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस की। तो दोस्तों हम जा रहे हैं इस समय पैदल, जो कि आज हमें गाड़ी नहीं मिली है, और न ही हमारे साथी मनोज जी की गाड़ी ला रखी है। तो हमने कहा कि आज प्रकृति का आनंद लेते हैं चलते चलते। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं इस समय डानागेर की, जो कि ढानियों पर सुंदर बर्फ़ गिर रखी है इस समय। और हम जिसकी बात कर रहे थे कब से कि 1 महीने से कि बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़ी रहती है बर्फीली ढानियों में, तो वो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। और वो पता काफ़ी दूर, जो कि हमें वो डाना कांटे हुए दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। और अब कभी हम मोहन खाल साइड जाएंगे तो दिखाएंगे। इस समय आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है इस समय शाम की, जो कि 4:45 हो गया है टाइम। और इस समय सुंदर तरीके से यहाँ पर ये प्रकृति का आनंद बहुत ही गजब का और अति सुंदर मोहक दृश्य यहाँ पर पहाड़ का। तो हमारे साथ बने रहे। ओम जी। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर, टाइम भी हो गया है, 6:30 बज गई है। तो आज का जो बहुत ही सुंदर रहा, बढ़िया बारिश भी आई और जानदार शानदार बारिश भी आई। बात कर रहे थे हम कि गेहूं के बारे में, जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी आई। देखते हैं कि अगर 1-2 और बारिश आ जाती है, तो क्योंकि उस तरह से फिर नाज ऊपर को बढ़ जाएगा। तो हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो कि ये हमारे बच्चे, जो कि मम्मी जी देहरादून जा रखी हैं अपने इलाज के लिए, तो हम फ़ोन भी करते रहते हैं कि कितना क्या हो रहा है और कैसे करके इलाज चल रहा है, तो वो भी पूछेंगे हम। बाकी आप लोगों की दया भी है और भगवान जी की दया भी है कि देखते हैं कि परिवार की सुख शांति किस तरह से बढ़ती है। बहुत ही टफ होता है, क्योंकि परिवार के सदस्य जुड़ने के बाद अगर कोई परिवार से बिखर जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है एक परिवार को संभालना।
बड़ी दुख और विपत है, वो तो सबके साथ लगी रहती है और उसके साथ जीना भी पड़ता है और आगे भी बढ़ना पड़ता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। आपको नई-नई वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।